दोस्तों नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा आप सभी का मैं पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम शुभ कर्तरी और पाप कर्तरी के विषय में बात करेंगे। देखिए, जो 9 ग्रह होते हैं उसमें से गुरु और शुक्र नैसर्गिक रूप से बहुत ही ज़्यादा शुभ ग्रह होते हैं। गुरु और शुक्र, ठीक है। चंद्र और बुध 2 ऐसे ग्रह हैं जिन्हें शुभ ही माना जाता है, लेकिन वहां पर देश काल परिस्थिति बहुत ज़्यादा मायने रखती है। चंद्रदेव अमावस्या के आसपास के हैं कि पूर्णिमा के, मित्र राशि में है कि शत्रु राशि में, अच्छे भाव में बैठे हैं या नहीं, शुभ दृष्टि है कि नहीं, कुछ चीज़ों को देखा जाता है। उसके बाद ही यह निर्णय में पहुंचा जाता है चंद्रमा शुभ है या अशुभ है। लेकिन तो फिर भी किसी एक पक्ष के विषय में यदि मैं बात करूं कि भाई फाइनली चंद्रमा को हम शुभ माने या अशुभ माने, तो चंद्रदेव भी शुभ ही हैं और बुध देव भी शुभ ही हैं। हालांकि बुध देव जिस राशि में रहते हैं, जिस ग्रह के साथ रहते हैं, वो उसके अनुसार अपना रिजल्ट देते हैं, लेकिन फिर भी शुभ ही हैं वो। शुभ के बाद एक होता है पापक की स्थिति। शनि, राहु और केतु 3 ऐसे ग्रह हैं जो पापी ग्रह के श्रेणी में आते हैं। 4 ग्रह शुभ के श्रेणी में, गुरु और शुक्र नैसर्गिक बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं। चंद्रमा और बुध भी शुभ ही होते हैं। 4 हम शुभ की कैटेगरी में ले लिए, 3 ग्रहों को हम पापक की श्रेणी में लिए, शनि, राहु, केतु। उसके अलावा मंगल और सूर्य 2 ऐसे ग्रह हैं जिन्हें हम क्रूर ग्रह बोलते हैं, पापी नहीं। शब्दों में विशेष ध्यान दीजिएगा, क्रूर ग्रह, पापी नहीं, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं शुभ कर्तरी और पाप कर्तरी होता क्या है और यह बनता कैसे है। चलिए फिर चालू करते हैं आज का कार्यक्रम। चलिए फिर आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। देखिए, ये एक मैं कुंडली लिया हूँ जो 8 नंबर से चालू है वृश्चिक लग्न से, और 2 लिया हूँ जो 11 नंबर से चालू है मतलब कुंभ लग्न से। यहाँ पर भाग्येश होते हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव को हम नैसर्गिक शुभ वाले ग्रुप में रखे हुए हैं, ठीक है। अब 2 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि चंद्रदेव यहाँ पर हैं। एक नैसर्गिक शुभ ग्रह यहाँ पर है, केंद्र में आकर बैठे हुए हैं। यदि क्रूर ग्रह और पापक ग्रह उन्हें दोनों अगल बगल से घेर ले तो इससे पाप कर्तरी नाम का दोष बनता है। जैसे यहाँ पर अब सूर्यदेव आ गए और यहाँ पर राहु देव को ले आते हैं, ठीक है। तो 2 पापक ग्रह या क्रूर ग्रह, कुछ भी हो सकता है, क्रूर भी हो सकता है और पापक ग्रह भी हो सकता है। वह ग्रह यदि किसी एक शुभ ग्रह को दोनों तरफ से आकर घेर लें, देखिए आप यह समझिए, आपके घर के दोनों तरफ यदि कुछ दबंग लोग, कुछ गुंडा प्रवृत्ति के लोग आकर रहना चालू कर दें तो आपकी वहां पर कैसी स्थिति होगी। बस वैसे ही स्थिति यहाँ पर भी है। दोनों तरफ यदि शुभ ग्रह है तो हम उसे शुभ कर्तरी बोलते हैं। दोनों तरफ पापक या क्रूर ग्रह हो तो हम उन्हें पाप कर्तरी बोलते हैं या कत्री बोलते हैं। कत्री इन द सेंस कैंची से यह शब्द निकला है, ठीक है। तो यहाँ चंद्रदेव केंद्र में तो आकर बैठे हुए हैं, लेकिन 2 पापक ग्रह या क्रूर ग्रह जब उसे घेर लेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे कि चंद्रदेव यहाँ पर पाप कत्री में है, ठीक है। चलिए इसी में एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। 2 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि चंद्रदेव यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं। देखिए चंद्रदेव यहाँ पर नीच के हो गए। 8 नंबर की राशि में चंद्रदेव नीच के होते हैं, थोड़ा सा बुरा प्रभाव देना चाहिए, लेकिन क्योंकि भाग्य का मालिक होके लग्न में आके बैठे और लग्नेश के अति मित्र हैं, तो कहीं ना कहीं नीच के चंद्रमा होते हुए भी उतना बुरा प्रभाव नहीं देंगे। साथ ही साथ यदि यहाँ पर गुरु आ गए जो एक नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं और दूसरे तरफ शुक्र आ गए तो इसकी अशुभता पूरी खत्म हो जाएगी और ये उल्टा शुभ प्रभाव देने लगेंगे। शुभ ग्रह के अंतर्गत गुरु और शुक्र आते हैं। चंद्रदेव के एक तरफ गुरु है और एक तरफ शुक्र है, तो यह चंद्रदेव का नीचता यहां पर भंग हो गया। आपके घर के अगल बगल 2 दबंग गुंडा प्रवृत्ति के लोग, बदमाश लोग रहे और 2 अच्छे लोग रहे तो दोनों परिस्थितियां अलग अलग हुई ना। बस वही चीज होता है शुभ कर्तरी और
पाप कर्तरी। चलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि वो शुभ ग्रह के ही दोनों तरफ पापक ग्रह आकर बैठेंगे। देखिए, चलिए शनिदेव को 2 मिनट के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं। अष्टम भाव में, अष्टम भाव लग्नेश के लिए अपने से 8वां होकर बैठना अच्छा नहीं माना जाता। हम कई बार बात किए हैं कि 6, 8, 12 त्रिक भाव है, त्रिक भाव में ग्रह आकर कमजोर हो जाते हैं। लग्नेश का ऐसे स्थान में बैठना और कमजोरी को दिखाता है, पहला प्रॉब्लम। अब दूसरे तरफ यहाँ पर थोड़े देर के लिए हम सूर्य को ले लेते हैं और यहाँ पर राहु को ले लेते हैं। तो वो बोलते हैं ना, करेला ऊपर से नीम चढ़ा, बस वही वाली स्थिति हो गई। एक तो पहले से अष्टम भाव में आके बैठ गए, 8वां भाव अच्छा नहीं माना जाता। दूसरा, दोनों तरफ से पाप कर्तरी में आके बैठ गए। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मैं हर बार एक चीज बोलता हूं, हर राजयोग में दुर्योग है, हर दुर्योग में राजयोग है। चलिए अब हम यहां पर आकर देखते हैं। देखिए, यहां पर मैं फिर से चंद्रदेव को बैठाल दिया और चंद्रदेव को दोनों तरफ सूर्य और राहु को ले आता हूं। सबसे पहली बात, यह पाप कर्तरी में आ गए चंद्रदेव, एक तरफ राहु है, एक तरफ सूर्य है। लेकिन मैं हमेशा एक बात करता हूं, हर राजयोग में दुर्योग है, हर दुर्योग में राजयोग है। आप पिछले कालखंड को याद कीजिए, हमारे पिछले एपिसोड को हम विपरीत राजयोग के विषय में बात किए थे। जब 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में ही बन जाए तो विपरीत राजयोग बनता है। यहाँ 6वें भाव का स्वामी अपने इस कुंडली के 8वें भाव में आकर बैठ गए, इससे हर्ष नाम का राजयोग भी लेकिन बन गया। खैर ठीक है, चलिए फिलहाल तो हम लोग शुभ कर्तरी और पाप कर्तरी के विषय में बात कर रहे हैं। तो जब भी किसी ग्रह के दोनों तरफ, इधर उस ग्रह के आगे और पीछे क्रूर ग्रह या फिर पापक ग्रह आकर बैठ जाते हैं तो उसे पाप कर्तरी बोला जाता है। और जब कभी भी किसी ग्रह के दोनों तरफ नैसर्गिक शुभ ग्रह आकर बैठ जाते हैं तो हम उसे शुभ कर्तरी बोलते हैं या शुभ कर्तरी बोलते हैं। ठीक है, चलिए फिर आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब समय है टिप ऑफ द डे का। आप अपने घर के उत्तर और पूर्व का हिस्सा जहां पर आकर जुड़ता है, जिसे हम ईश्वर का स्थान बोलते हैं, ठीक है, उस स्थान में हर हमेशा 1 लोटा जल भरकर या एक कलश में जल भरकर हर दिन रखें और हर दिन उसे बदल दें। साथ ही साथ आपका पूजा कमरा का जो उत्तर और पूर्व का दीवार जहां पर आकर जुड़ता है, आपके पूजा कमरे में उत्तर और पूर्व का दीवार जहां पर आकर जुड़ता है, उस स्थान में भी प्रतिदिन 1 लोटा जल अवश्य रखें और हर दिन उसे बदलते जाएं। 2 जगह, नंबर 1 घर का उत्तर और पूर्व का हिस्सा, ईशान कोण जहां पर उत्तर और पूर्व का हिस्सा आकर जुड़ता है, वहां पर प्रतिदिन 1 लोटा जल भर कर रखें। और पूजा कमरे का उत्तर और पूर्व का कोना, ईशान कोण, पूरब पूजा कमरे का ईशान कोण, वहां पर भी प्रतिदिन 1 लोटा जल भर कर रखें और हर दिन सवेरे उसे बदल दें। इतना आप जरूर करें, इससे गुरु की कृपा, बृहस्पति देव की कृपा हर हमेशा आपके घर के ऊपर बनी रहेगी। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए मुझे इजाज़त दें। अगले कार्यक्रम में मैं फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।